हिमाचल में मौसम की तपिश के साथ साथ चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर हिमाचल में 3 पार्टियां यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय जनता पार्टी है। देश के 4 राज्यों में जीत के बाद भले ही बीजेपी के हौसले बुलंद हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों के नतीजों से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हुआ है और टूटे मनोबल के साथ चुनावी जंग लड़ना आसान नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के फेरे हिमाचल में बढ़ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला, बिलासपुर और कांगड़ा में रोड शो कर चुके हैं और अब शुक्रवार को कुल्लू में भी नड्डा ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नड्डा यहां बूथ स्तर की बैठकें भी ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बार बार हिमाचल दौरों पर आ रहे हैं ताकि चुनावी जंग लड़ते समय किसी भी गलती की गुंजाइश न रहे। बीजेपी बड़े नेताओं के रोड शो, एससी मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करवाकर चुनावी माहौल बनाने की जुगत में लग गई है। बीजेपी और इससे जुड़े अन्य संगठन लंबे समय से धरातल पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सहयोगी संगठनों की गतिविधियों से अपना हित साधने की कोशिश कर रही है। धर्मशाला में शुक्रवार से भारतीय जनता युवा मोर्चा की 3 दिन चलने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो गई है और कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे कई बड़े नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। नड्डा कार्यशाला का शुभारंभ कर चुके हैं और उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। इसके बाद 27 से 29 मई तक शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हो रहा है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता शिमला में जुटेंगे और संगठन की आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। हालांकि एबीवीपी के सम्मेलन की ये प्लानिंग पूरी तरह से आगामी चुनाव को देखते हुए की गई है। पार्टी इस छात्र सम्मेलन का पूरा माइलेज चुनाव में लेने की प्लानिंग में है। वहीं पिछले सप्ताह बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शिमला में हो चुकी है। इसमें मोर्चा से जुड़े तमाम पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए धरातल पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब अगर बात करें हिमाचल कांग्रेस की, तो संगठनात्मक फेरबदल के बाद कांग्रेस ने भी चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी के बाद कांग्रेस चार्ज हुई है। हालांकि 2 सप्ताह पहले तक कांग्रेस चुनावी परिदृश्य से ओझल सी थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चुनावी गतिविधियां ही प्रदेश में नजर आ रही थी, लेकिन अब संगठन के नए कर्णधारों के साथ कांग्रेस भी धरातल पर पकड़ बनाने में जुट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पहाड़ चढ़ने की कोशिशों में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद हिमाचल में पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए मंडी और कांगड़ा में रोड शो कर चुके हैं, लेकिन अब भी हिमाचल की चढ़ाई आम आदमी पार्टी अपने दम पर नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। वहीं इन दोनों पार्टियों में से बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने का भी राग आलाप रही है, लेकिन वहां भी कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होता नहीं दिख रहा। अब ऐसे में देखना ये है कि तीनों में से कौन सी पार्टी के प्रयास सफल होंगे और जनता किस दल को सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी।